भूखे मर जाना पर इन चार लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक कौवा की है। इस कहानी में एक कौवे ने ऐसी ज्ञानवर्धक चार बातें बताई हैं। कौवा की ये ज्ञानवर्धक बातें जो आपको वो सीख देकर जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वह कौन सी चार बातें हैं जो कौवा ने बताई है? क्योंकि दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना पर इन चार लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगे। तो वो चार लोग कौन हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुनें और इसी तरह से वीडियो की समाप्ति होने तक वीडियो पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए दोस्तों, अधिक विलंब न करते हुए हम सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार भयानक तबाही आ गई। उस जंगल में बारिश के सीजन में भी यानी पूरे साल बारिश नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, एकदम सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर जाने लगे, किसी दूसरे राज्य की ओर जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा भी रहता था। वो कौवे का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उसे कुछ खाए पिए। कौवा और कौवी बैठी बैठी डाल पर इधर उधर निहार रही थी कि कहीं तो कुछ खाने को मिल जाए। तब क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाती। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी आप इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें भी दे दो, हमारी भी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी अपने पति कौवा के साथ बैठी हुई है, तो लोमड़ी चालाक होती है, यह आप भी जानते हैं। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पूरी तरह से पेट नहीं भरेगा और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाती हूँ और जैसे ही कौवी पास में आएगी इसको मार दूंगी और खा जाऊंगी, तब मेरा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी बहन, घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें अपने पास बिठा के बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने लगती है तभी कौवा अपनी पत्नी कौवी को रोक लेता है और कौवा कहता है, आप पागल हो गई हो क्या? अरे, ये हमारी दुश्मन है, ये शिकारन है। अगर आप नीचे गई तो ये मांस का टुकड़ा छोड़ देगी और आपको ही मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है कि नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, आप मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो यह आपको मार के खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है, ऐसे आप नहीं समझोगे, मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ, तब आप समझोगे। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो, उसके बाद में जाना जहां जाना हो। दोस्तों, तब कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती है और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के एक खोह में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और उसी बरगद की दूसरी खोह में
एक सांप रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती, उन अंडों को वह सर्प खा जाया करता था। तोती जब भी भोजन की तलाश में जाती और अंडे अकेले रह जाते तो सर्प खोह से निकलता और आराम से अंडे को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे तो भी सर्प उन बच्चों को खा जाया करता था। ये देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या होता है कि उसी बरगद की एक डाल पर जल कौवा आकर बैठ जाता है और जल कौवा देखता है कि तोती रो रही है। तो जल कौवा ने तोती से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? तोती ने सारी दास्तान सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। मैं जितनी बार भी अंडे देती हूँ, जितनी बार भी मेरे बच्चे होते हैं, इसी बरगद की दूसरी खो में जो एक सर्प रहता है, वो सर्प निकलता है। जब हम लोग कहीं बाहर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो भाई साहब खो से निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक, दुष्ट और बलवान है। तोती की ऐसी दुख भरी दास्तान सुन उस जल कौवे को तरस आ जाता है और जल कौवा कहता है, आप हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, वहां से मछली पकड़कर लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब जल कौवा समझाता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु बलवान हो, बड़ा हो और उससे जा करके लड़ना संभव नहीं हो, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब जल कौवा समझाता है कि पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पे मछली डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए आगे चले जाएंगे और आगे आकर सर्प के खोह के दरवाजे पर अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही बिल से निकलेगा मछलियों को खाता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और वो नेवला जब सर्प को देखेगा तो वो सर्प को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जब जल कौवे की ऐसी योजना सुनी तो उसे भरोसा हो गया। वो तोता को साथ लेकर जल कौवा के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती और सबसे पहली मछली नेवले के बिल के दरवाजे पर रखती। उसके बाद फिर गई, फिर आई और थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मछली रखती जाती। क्रम बार क्रम रखते हुए वो सर्प के खोह दरवाजे तक आ जाते हैं और एक मछली सर्प के खोह के दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर जाकर बैठ जाती है। अब जल कौवा उस तोती से कहने लगा कि अब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखते हैं क्या नजारा होता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और वो दरवाजे पर जब मछली को पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु आज तो आप बहुत मेहरबान हो, जो भोजन स्वयं चलकर मेरे घर पर ही आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है, फिर वो उसे भी खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रमवार क्रम मछली उसे मिलती चली गई और वो उसे खाता चला गया। खाते खाते वह वहीं आ गया जहां वह सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली भी खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है, क्यों मछली क्रम बार क्रम मुझको मिलती गई और मैं खाता गया और यहाँ तक आ गया। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, फिर वह नेवला उस सर्प के खोह के दरवाजे पर बैठ इंतजार करने लगता है। सोचा कि अगर कोई होगा तो इस खोह से जरूर बाहर निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है यह इसी की चाल है। और आप ये तो जानते ही हैं दोस्तों कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों,
नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। ये देख करके वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और उसी बरगद की डाली से आवाज लगाती है, नेवला भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा कि तोती के ऊपर की डाल पर तोता बैठा हुआ। तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तान सुनाती है और उसके बाद वो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद दोगी? दोस्तों, तोती उड़ती है और नेवला के पास में पहुंचती है और जाकर नेवले के पास बैठ जाती है। लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी खा जाता है। तोता उधर सोच रहा था कि एक दुश्मन तो हटा, लेकिन दूसरा दुश्मन के चंगुल में वो फंस गई। दोस्तों, वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मारी गई, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई कि ये नेवला उसका दुश्मन है, उसको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कौवी, आप ना जाओ, ये हमारी दुश्मन है, ये जरूर आपको मार देगी, और भूल कर इन चार लोगों से कभी भी भीख की मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवा की बात को सुनकर कौवी कहने लगी, वो कौन से चार लोग हैं जिनसे कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए? तब कौवा समझाता है, पहला वो जो आपका दुश्मन है। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार ही करेगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा, अभिमानी घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो अपने अभिमान में आकर, घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि जो कपटी होते हैं वो कपट से भरे होते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो करेंगे नहीं, लेकिन वो आपको अपने कपट से कहीं न कहीं फंसा लेंगे, आपका फायदा उठाएंगे और फिर आपको छोड़ देंगे, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से भी कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। और चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तभी कहीं से एक बाइक वाला नशे में आता है और लिफ्ट के लिए आपको हाथ बढ़ा देता है। आप उसकी बाइक पर बैठ जाते हैं। चूंकि वह नशे में था, आप तो जानते नहीं हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं न कहीं जाकर के वो ठोक ही देगा या गड्ढे में गिरा देगा, खुद मरेगा और आपको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे चार लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। ये है एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज। दोस्तों, कौवे की इन बातों को सुन करके कौवी समझ जाती है कि मेरा पति कौवा सच कह रहा है, वो लोमड़ी के पास नहीं जाती। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यह सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन चार लोगों से कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन चार लोगों पर, कपटी, दुश्मन, अभिमानी, नशेबाज, ऐसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला तो कुछ नहीं है, मगर नुकसान होना तय है, आपका अपमान होना तय है, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी ज्ञानवर्धक नए चर्चा के साथ। धन्यवाद।